डू वॉच एवरेजेस टिल द एंड, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, दे गोना बी टफ ऑन टफ साइड, लेकिन यू कैन डू इट वेरी इजीली विदाउट रेजिंग योर पेन इवन. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एवरेजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरेजेस का जो बेसिक फॉर्मूला है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइड बाय number of all terms. The overall average, that is numbers in group 1 multiplied by average of group 1 plus numbers in group 2 into average of group 2 divide by numbers in group 1 plus numbers in group 2. अगर दो से ज्यादा ग्रुप है प्लस number in group 3 into average in group 3 and divide में भी numbers in group 3 will be added. Now ये दो फॉर्मूलाज के ऊपर आपका सारा एवरेज का टॉपिक बड़े आराम से हो जाएगा. Let's do some examples now. Example number 1. A group of 5 friends scored 10, 12, 16, 20 and 18 marks in a class test. Find the average. Quite simple. 5 लोग, 5 बच्चे हैं, उनके पांचों का आपको स्कोर मालूम है और पूछा गया पांचों का एवरेज क्या है. तो व्हाट विल यू डू? एवरेज इज क्वाइट सिंपल टू फाइंड आउट. 10 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 18 डिवाइड बाय 5. Now add all the numbers in the numerator. 10 and 12 22, 38, 58 and 76 divide by 5. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 68 and 8, 76. इस तरह भी कैलकुलेट ऐड कर सकते हो फटाफट. 76 by 5, that means it is 5 into 1, 15.2. That is the average what I get. The second example says 18 men went to a picnic. तो 18 लोग पिकनिक पे जाते हैं. 17 of them spent 60 rupees each. हर एक ने 17 लोगों ने हर एक ने 60 रुपीज स्पेंड किए. एंड 18th पर्सन जो है उसने 85 रुपीज मोर देन द एवरेज ऑफ अदर्स, मतलब 60 रुपीज से 85 ज्यादा 145 रुपीज स्पेंड किए. फाइंड द ओवरऑल एवरेज. तो क्या करना है? अब ओवरऑल एवरेज का मैंने आपको फॉर्मूला दिया. अब यहां दो ग्रुप बन गए, एक 17 लोगों का, दूसरा एक अकेले का. तो 17 लोगों के ने 17 लोगों ने 60 रुपीज ईच ने खर्च किए. 17 इंटू 60 नंबर्स इन ग्रुप 1 इंटू एवरेज ऑफ ग्रुप 1 प्लस सेकेंड ग्रुप में एक ही बंदा है 1 मल्टीप्लाइड बाय 60 प्लस 85 दैट इज 145 डिवाइड बाय 17 का एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप 18 का, मतलब 17 प्लस 1. So you get 17 into 6, that is 1020 plus 145 divide by 18, that is 1165 divide by 18. आपकी क्लास में आपके क्लास टीचर ने एक टेस्ट लिया, सबका एवरेज आया 90 मार्क्स का. टेस्ट के एंड में जब सबको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया, टीचर को याद आता है कि एक क्वेश्चन गलत था, 2 मार्क्स मेरे को ग्रेस मार्क्स सबको देने. तो जिसके 70 मार्क्स थे उसके 72 बना दिए गए, जिसके 90 मार्क्स थे उसके 92 बना दिए गए, जिसका 80 था 82 बना दिया गया, 50 था 52 बना दिया गया. तो पहले आपकी पूरी क्लास का जो भी एवरेज था उसी में 2 मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे. लेट्स सपोज पहले एवरेज 80 था, तो अब आपकी ओवरऑल एवरेज भी 82 हो जाएगी. या ऐसे समझो कि अगर टीचर को लगता है कि 2 मार्क्स उसने सबको एक्स्ट्रा दे दिए, तो अगर वो 2 मार्क्स हर एक से माइनस कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो होगा क्या? अब आपकी एवरेज भी 2 मार्क्स से कम हो जाएगी, 78 बन जाएगी. दैट मीन्स अगर सारी ऑब्जर्वेशन के अंदर आप प्लस एक्स या माइनस एक्स कुछ भी कर देते हो, तो ओवरऑल एवरेज में भी प्लस एक्स या माइनस एक्स हो जाएगा. वेरी सिंपल इट इज. सेम वे अगर आप मल्टीप्लाई एक्स करते हो या डिवाइड एक्स, कंडीशन एक ही है कि सारे की सारी टर्म्स के साथ ट्रीटमेंट सेम होना चाहिए. तो आपका जो एवरेज है वो भी मल्टीप्लाई बाय एक्स
और डिवाइड बाय x हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव कि अगर सारी ऑब्जर्वेशन के अंदर आप कुछ भी प्लस कर दो, माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो एवरेज को सेम ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी 2 ये कहती है अगर मेरी सारी ऑब्जर्वेशन सेम है, लेट्स से सारी ऑब्जर्वेशन x x x, सारी ऑब्जर्वेशन मेरी एक ही वैल्यू है, सेम वैल्यू है, तो मेरा एवरेज भी सेम ही होगा। देयर विल बी नो चेंज। मुझे सबको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स करने की जरूरत नहीं है। व्हाई आई एम गिविंग यू ऑल दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, रीजन बीइंग, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप ओरली ये क्वेश्चन कर सकते हो। सो दे आर द प्रॉपर्टीज व्हिच वी वांट टू यूज, और आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, आपके क्वेश्चन ऐसे ही होते चले जाएंगे। जब आप अपनी वर्कशीट्स के ऊपर अपनी बुक से आप क्वेश्चंस करोगे, आप देखोगे ऐसा हो रहा है। सो अगर सारी ऑब्जर्वेशन सेम है तो मेरा एवरेज भी सेम होने वाला है। दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव। प्रॉपर्टी नंबर 3, आपका एवरेज हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में लाई करेगा। एक आपकी मिनिमम वैल्यू है, एक आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। जो एवरेज होगा वो हमेशा इनके बीच में कहीं ना कहीं होगा, कहीं भी हो सकता है। बिल्कुल मिड पॉइंट नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल मिड पॉइंट नहीं कह रहा हूं। मिनिमम वैल्यू से नीचे एवरेज नहीं जा सकता, मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर एवरेज नहीं जा सकता। ऑप्शंस जब आपके सामने एग्जाम में होंगे, एमसीक्यूज के अंदर, आप एलिमिनेट कर सकते हो क्वेश्चंस को देखकर कि मेरी ऑब्जर्वेशन मिनिमम ये, मैक्सिमम ये। अगर ऑप्शंस में आपके पास एवरेज मिनिमम से नीचे या मैक्सिमम से ऊपर है, आप उसको मना कर सकते हो, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। ये प्रॉपर्टी आपके तब काम आने वाली है अगर सारी ऑब्जर्वेशन के अंदर एवरेज मेरी जो डिफरेंस है वो सेम है। लेट्स से सारे नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, अगर मुझसे इसका एवरेज पूछा जाएगा तो एवरेज क्या होगा? मुझे इनको ऐड करके डिवाइड बाय 7 नहीं करना। जब भी डिफरेंस, सब में डिफरेंस 1 1 का डिफरेंस है, जब भी ऐसा होगा और नंबर ऑफ टर्म्स आपकी ओड हैं 7, तो आपका जो एवरेज होगा वो मीडियन होगा। मीडियन याद होगा, मीडियन क्या कहता है कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो आपका जो मीडियन होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2 प्लस नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय 2। और अगर ये ओड आ जाए, अगर n आपका ओड होता है तो आपका मीडियन होता है n प्लस 1 बाय 2th टर्म। तो जो भी n बाय 2th टर्म आएगी और उसे नेक्स्ट टर्म होगी उसको ऐड कर दोगे। अब यहां नंबर ऑफ टर्म 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, सबको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया या सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया, और फिर आपने देखा n तो ओड है, तो अब मेरा एवरेज क्या होगा? n प्लस 1, 7 प्लस 1 8, 8 बाय 2 फोर्थ टर्म 1 2 3 4, दिस इज माय एवरेज। ये सिर्फ नेचुरल नंबर पे एप्लीकेबल नहीं है, ये किसी भी एपी की सीरीज पे एप्लीकेबल है। लेट्स से अगर मैं इसको 10 20 30 40 50 60 70 कर दूं, मुझे अब भी इसको ऐड नहीं करना, डिवाइड बाय सम ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं करना। मुझे नंबर ऑफ टर्म 7 है, सबका डिफरेंस बराबर है, मुझे मीडियन निकालना है, मीडियन ही मेरा आंसर है। n प्लस 1, 7 प्लस 1 8 बाय 2, फोर्थ टर्म, दैट इज माय आंसर। अब लेट्स से इवन टर्म्स ले लेते हैं। लेट्स से 6 टर्म्स है, अगर 6 टर्म्स है तो क्या होगा? 6 बाय 2 थर्ड प्लस नेक्स्ट फोर्थ टर्म डिवाइड बाय 2। थर्ड टर्म है 30, फोर्थ टर्म है 40, दोनों को ऐड किया 70, डिवाइड किया 2 से, मतलब जो मेरी इस क्वेश्चन की एवरेज निकल कर आएगी दैट इज 35। मेरा आंसर हो गया। तो इस ऐसे कई क्वेश्चंस आएंगे जहां आपको प्लस माइनस नहीं करना, आप ओरली माइंड में बैठ देके इसको कर सकते हो। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर, बिकॉज नाउ वी गोना डू सम एग्जांपल्स। अब हम एग्जांपल्स करने वाले हैं। एग्जांपल नंबर 3, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स। इंस्ट्रक्शंस ही ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन बड़ा आराम से निकलेगा। अगर हमने इंस्ट्रक्शन को ढंग से नहीं पढ़ा, स्टेटमेंट को ढंग से नहीं पढ़ा, आंसर निकलेगा ही नहीं, समझ ही नहीं आएगा मैं क्या करूंगा। तो ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल सेज, द थर्ड एग्जाम्पल सेज एवरेज ऑफ 21 ऑब्जर्वेशन इज 14। तो मैंने सबको लिख दिया 21 ऑब्जर्वेशन नंबर्स और यहां पे लिख दिया एवरेज। उनमें से फर्स्ट 12 की एवरेज 8 है, तो 1 से 12 की एवरेज 8 है।
नेक्स्ट 6 की एवरेज 12, 13 to 18 की एवरेज 12, 19th ऑब्जर्वेशन जो है वो 5 मोर देन 20th है, 20th इज 7 लेस देन 21st है, 21st को रखा x, 20th 7 लेस देन 21st, 7 लेस देन x, x माइनस 7, 19th 5 मोर देन 20th, तो x माइनस 7 प्लस 5 मतलब x माइनस 2। व्हाट इज द 19th ऑब्जर्वेशन? तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, उसको निकालने के बाद मैं 2 माइनस कर दूंगा। नाउ अगर एक चीज नोटिस की जाए, ये 21 ऑब्जर्वेशन का एवरेज और ये सब क्या है, ये इन्हीं 21 ऑब्जर्वेशन का बाइफर्केशन है अलग अलग ग्रुप्स के अंदर। तो अगर मैं इसका सम निकालना चाहूं, जो मेरा फॉर्मूला था एवरेज का, दैट वाज सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, तो जो सम होगा दैट इज एवरेज इनटू नंबर्स। तो ये जो 21 टर्म्स का सम होगा वो होगा तो सारा इक्वल इसी के ना, तो इसका सम कितना होगा 21 इंटू 14, 14 इंटू 1 4, 1 रिमाइंडर, 14 इंटू 2 28 प्लस 1 294, मतलब ये सारा का सारा टोटल 294 होना चाहिए। 12 इंटू 8 फर्स्ट 12 टर्म्स, 12 इंटू 8 96, नेक्स्ट 6 टर्म्स 12 एवरेज, 12 इंटू 6 72, और जो ये तीनों है नीचे x x x दैट इज 3x, -2 -7 दैट मीन्स -9, इन सबका टोटल शुड बी इक्वल टू 294। मेरा यहां से x की वैल्यू निकलेगी अब, दैट मीन्स 3x माइनस 9 प्लस 96 प्लस 72 दैट इज इक्वल टू 294। तो ये बन जाएगा 3x 96 प्लस 72 168, 168 में से 9 गया 159, दैट इज 294, 3x इज इक्वल टू 159 एंड 41, 41 एंड 94 135, x की वैल्यू आ गई 45। अगर x की वैल्यू 45 है तो x माइनस 2 19th टर्म मेरी आएगी 43, दैट इज माई आंसर। एग्जाम्पल नंबर 4, इन अ क्लास एवरेज वेट 60 kg है, मुझे नहीं पता कितने बच्चे हैं बट सबका एवरेज 60 kg। इफ अ स्टूडेंट वेइंग 68 kg, अब एक 68 kg वाला बच्चा ज्वाइन करता है तो पहले जितने बच्चे थे उनमें एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, उससे होगा क्या, एवरेज इंक्रीज हो जाएगा 1 से। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इनिशियली, पहले कितने स्टूडेंट्स थे? तो हमेशा सिखाया गया है जब भी किसी चीज को आंसर निकालना होता है तो हम उसको x मान लेते हैं, n मान लेते हैं। लेट्स से हम यहां मान लेते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स, पहले कितने थे, लेट्स से देवर n। पहले मैथमेटिकल वे से करते हैं फिर रीजनिंग की तरह से करेंगे। अब लेट्स से n स्टूडेंट थे तो n स्टूडेंट का वेट था 60, तो टोटल हो गया उनका वेट 60 इंटू n 60n। उसमें से एक बच्चा ऐड हो जाता है 68 kg वाला। अब टोटल सम हो गया पूरी क्लास का 60n, 60 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस 68, और टोटल स्टूडेंट्स हो गए n प्लस 1, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं पता। अब वेट में क्या हुआ, वेट में एक इंक्रीज हो गया, एवरेज पहले 60 था अब एवरेज 61 हो गया। बड़ा सिंपल सा फंडा हो गया, पहला ग्रुप दूसरा जो बच्चा आया डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, नाउ टोटल एवरेज, ओवरऑल एवरेज। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दूं, I'll get 60n plus 68 that is equal to 61n plus 61, that means n is equal to 7। मेरा आंसर आ गया, क्वाइट सिंपल, बहुत सिंपल। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अब इसको बिना मार्कर के करें, लेट्स डू इट। अब मार्कर नहीं उठाते, ऐसे ही करने की कोशिश करते हैं। कहता है इन क्लास एवरेज वेट 60 kg, तो जितने भी बच्चे क्लास के अंदर बैठे हैं सबका वेट है 60 kg, एवरीबडी 60 60 60 60 60 60। एक नया बच्चा आया 68 kg, कितने किलोग्राम एक्स्ट्रा लेकर आया, 8 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेकर आया। 60 और 68, सबका 60 था, अगर वो भी 60 वाला होता तो एवरेज 60 हो जाती, लेकिन उसका वेट ज्यादा एवरेज से, तो उसने एवरेज को बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया, एवरेज इंक्रीजेस बाय 1 kg बढ़ गया।
अब 1 kg बढ़ने से मतलब क्या हुआ, जब मैं क्लास में एंट्री करता हूं, लेट्स से आप सब क्लास में बैठे हो, आप सब 60 kg वेट है सबका, मैं क्लास में आता हूं एंड आई एम अ बिट हैवी, तो मैंने क्या किया, मेरे क्लास में आते ही सबका वेट एक किलोग्राम बढ़ गया। अब मेरी जेब में 8 किलोग्राम एक्स्ट्रा है एवरेज से, तो मैं 8 लोगों को दे सकता हूं मुझे मिला के। I can distribute 1 kg each to 7 students and 8th is me because I am a part of the class now. That means मेरे से पहले क्लास में कितने बच्चे थे, 7। मेरा आंसर हो गया, मुझे मार्कर भी यूज नहीं करना, पेन भी यूज नहीं करना। और एग्जांपल नंबर 6 रीजनिंग की तरह से करेंगे विदाउट मार्कर के। पहले एवरेज वेट ऑफ 10 men इंक्रीजेस बाय 1 kg, तो 10 लोगों का वेट 1 किलो बढ़ने वाला है। 10 लोगों का वेट 1 किलो बढ़ने वाला है, मतलब 10 किलो एक्स्ट्रा आने वाला है, क्योंकि 10 लोगों को बांटना है 1 किलो। 10 men इंक्रीजेस बाय 1 kg, तो मतलब 10 लोगों को 1 किलो एक्स्ट्रा देना है, मतलब 10 kg वेट एक्स्ट्रा आने वाला है। When one of them who weighs 70 kg is replaced, now replace हुआ, एक बाहर गया दूसरा अंदर आया, तो नंबर ऑफ जो टोटल मेन है वो 10 ही रहेंगे, बिकॉज एक गया और वापस आया दूसरा, तो नंबर 10 के 10 रहे, एक गया तो 9 रह गया, वापस आ गया दूसरा, 10 हो गए, तो 10 इट इज सेम। पिछले क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा हो गया था क्योंकि वो एंट्री हुई थी, कोई बाहर नहीं गया था, इसमें एक बाहर जा रहा है और एक अंदर आ रहा है, तो इट्स ए रिप्लेस। रिप्लेस वर्ड टेल्स नंबर सेम रहने वाले हैं, तो 10 किलो एक्स्ट्रा वेट लेकर आएगा जो भी लेकर आएगा। पहले कितने वेट वाला बंदा बाहर गया, 70 वाला, अंदर कितना आ रहा है 10 किलो एक्स्ट्रा लेके, मतलब 80 kg, दैट इज माय आंसर। व्हाट इज द वेट ऑफ न्यू मैन, 80 kg। एग्जांपल नंबर 7 एवरेज वेट ऑफ 22 men डिक्रीजेस बाय हाफ kg, तो 22 लोग हैं ग्रुप के अंदर, उनमें से when one of them leaves the group, जब एक उस ग्रुप को छोड़ जाता है, आउट ऑफ 22 एक बंदा छोड़ गया, 21 रह गए, उससे हुआ क्या, जो एवरेज वेट है वो हाफ kg से डिक्रीज हो गया। कहता है व्हाट इज द वेट ऑफ द मैन जिसने छोड़ा, अगर इनिशियल वेट 60 किलोग्राम था, तो अगर उसका वेट 60 किलोग्राम होता तो एवरेज में फर्क ना पड़ता, क्योंकि वो चला गया फिर भी एवरेज 60 सबको बराबर रहता, बिकॉज एवरेज का मतलब सबका बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अगर वो 60 का होता तो एवरेज में फर्क ना पड़ता। अब एवरेज कम हो गई है, मतलब अब अंदर वेट कम है, मतलब जो बाहर गया तो वो सबसे हाफ kg लेकर बाहर गया। गेटिंग माय पॉइंट। अगर 22 लोग हैं उनका एवरेज है 60, 21 का एवरेज कम हो गया, मतलब जो 22nd मैन था जो बाहर चला गया उसका वेट ज्यादा था, क्योंकि वो ज्यादा वेट लेकर बाहर चला गया और उससे मेरा अंदर का वेट कम हो गया ना। अगर वो 21 लोगों से हाफ kg लेकर जाएगा, 21 पीपल, हाफ kg फ्रॉम एवरीवन, कितना बनेगा, 10.5 किलो, 10.5 kg, हाफ kg इंटू 21, 10.5 kg, मतलब उसका वेट एवरेज से 10.5 ज्यादा था, 60 प्लस 10.5, मतलब उसका जो वेट था, द वेट ऑफ दैट मैन वॉज 70.5 kg, दैट इज माई आंसर। नाउ द क्वेश्चन सेज कि एवरेज स्कोर्स ऑफ डिवीजन एबीसी 25, 30 एंड 35 है, स्ट्रेंथ एबीसी का 20, 24, 30 है, फाइंड द ओवरऑल एवरेज। बड़ा सिंपल है, ओवरऑल एवरेज का फॉर्मूला चल जाएगा हमारा यहां पर। तो ओवरऑल एवरेज इज ग्रुप ए का एवरेज इंटू ग्रुप ए का नंबर, दैट इज 25 इंटू 20, प्लस सेकेंड ग्रुप की एवरेज 30 मल्टीप्लाइड बाय देयर नंबर्स 24, प्लस 35 इंटू 30 डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। नंबर्स लिखने हैं, ध्यान रखना एवरेजेस वाले नंबर ऐड मत कर देना। 20 प्लस 24 प्लस 30, नाउ इफ वी कैलकुलेट इट विल गेट द आंसर। 25 इंटू 2 50, 500, 30 इंटू 24 720, 35 इंटू 30 1050, 20 30 50, 50 24 74, 500 700 1200, 2200, 2200 and 70,
डिवाइड बाय 74। नाउ अब इसको अगर हम आगे कट करें, क्या ये 74 के टेबल पे जाएगा? मुश्किल है, नहीं जाएगा। तो एवरेज मेरी पॉइंट्स में आने वाली है, कितनी आएगी? अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा सकते हैं। 70 इंटू 3 होता है 210, क्योंकि एग्जाम में तो ऑप्शंस आनी है ना, एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्यों करूं। 70 इंटू 3 210, मतलब 74 इंटू 3 दैट इज 222। 5 रिमाइंडर, 5050, किसी पे नहीं जाएगा, 74 से कम होता है 50। 500 मतलब अप्रोक्सीमेटली 30.6 मेरा आंसर आने वाला है। एग्जाम में ऑप्शन में जो भी आंसर होगा मेरा आंसर होगा इसके आसपास 30.6, 30.5 समथिंग है, 30 जो भी एग्जैक्ट आएगा दैट वी कैन सी एज पर द ऑप्शंस। अगर ये क्लियर है तो लास्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। द लास्ट एग्जांपल वी हैव अ कंपनी एम्प्लॉयड 600 मेन एंड 400 वुमेन, सबका एवरेज 68 पर डे। एक वुमेन को मिलते हैं 30 रुपीज लेस देन अ मैन। तो लेट्स से अगर मैन को मिलते हैं एक्स रुपीज, वुमेन को मिलेंगे एक्स माइनस 30 रुपीज। नाउ मैन मुझे पता है नंबर 600 है, वुमेन मुझे पता है नंबर 400 है। ओवरऑल एवरेज भी गिवन है 68। तो व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट? एवरेज वेज ऑफ अ वुमेन। क्वाइट सिंपल, ओवरऑल एवरेज का फॉर्मूला। ओवरऑल एवरेज कितनी है? 68 है। एवरेज ऑफ मैन इंटू नंबर्स ऑफ मैन, तो 600 मैन इंटू एक्स प्लस 400 वुमेन इंटू एक्स माइनस 30 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन 600 प्लस 400 1000। 100 कॉमन ले सकता हूं मैं न्यूमरेटर में से, ये दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, मेकिंग इट इजी। नाउ दिस इज 6x plus 4x minus 120. This 20 multiply here, that is 680. That means 10x is equal to 800, मतलब x is equal to 80। तो मैन कमाता है 80 रुपए, एवरेज वेज ऑफ वुमेन गोना बी 50 रुपीज। दैट इज माय आंसर। I hope the complete topic is clear. If any doubt anybody has, please raise your hand.